नमस्कार, आप दिन भर बिहार देख रहे हैं, जहां हम आपको बिहार के दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। मैं हूं गरिमा भारती और आइए नजर सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने विक्रमशिला सेतु का हवाई सर्वे किया। सम्राट सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। चिराग पासवान ने बताया बिहार कैबिनेट का फॉर्मूला, माथा पीटने से कोई लाभ नहीं, विपक्षी एकजुटता के बिना भाजपा को हराना मुश्किल, बोली कांग्रेस। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव से ममता सरकार का हुआ सफाया, बीजेपी का बयान। वियतनाम के राष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी। बिहार में आंधी बारिश बिजली गिरने से 24 मौतें, 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। अररिया में चीनी नागरिक गिरफ्तार और बिहार में मिड डे मील का नया नियम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का हवाई सर्वे किया। उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी साथ थे। 3 मई की रात पुल का 34 मीटर का स्लैब गिर गया था। मुख्यमंत्री ने पुल की मरम्मत के लिए केंद्र से सेना की भी मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से और उसके कारण बाधित हुए यातायात का आकलन करने के लिए यह सर्वे किया। पुल के टूटने से भागलपुर और नौगछिया का सीधा संपर्क टूट गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वैकल्पिक यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने का निर्देश दिया है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को होगा। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में आयोजित होगा। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मौका मिलने की भी चर्चा है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन की संभावनाओं के बीच सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात कर पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रमों और कार्यालय में होने वाली बैठक की तैयारी पर चर्चा की। वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर साफ कहा है कि पिछली सरकार का फॉर्मूला ही इस बार भी लगभग बरकरार रह सकता है। उन्होंने कहा कि पुराने संतुलन में बदलाव की फिलहाल कोई बड़ी वजह नजर नहीं आती, यानी पिछली बार जिस तरह सहयोगी दलों के बीच मंत्री पदों का बंटवारा हुआ था, उसी आधार पर इस बार भी विस्तार होने की संभावना ज्यादा है। चिराग ने संकेत दिया कि पिछली सरकार में भाजपा और जदयू कोटे से कुछ पद खाली रह गए थे, इन्हें अब भरा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान बंगाल चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अब माथा पीटने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सरकार बन चुकी है और जनादेश को स्वीकार करना ही पड़ता है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि पहले पार्टी बंगाल में 0 पर थी, लेकिन अब 2 सीटों पर जीत हासिल की है। उन्होंने गठबंधन की राजनीति पर जोर देते हुए कहा कि समय की मांग है कि सभी विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ें। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद संजय जायसवाल ने दावा किया कि वहां की जनता में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश था। उन्होंने कहा कि वह पिछले 1.25 महीने से बंगाल में संगठन के काम में लगे थे और उन्होंने करीब से देखा कि जनता केवल एक ही मांग कर रही थी कि उन्हें बिना किसी डर और गड़बड़ी के वोट देने का मौका मिले। इस बार चुनाव आयोग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मुस्तैदी की वजह से हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सका, जिसका परिणाम सबके सामने है। निष्पक्ष चुनाव होने का ही नतीजा है कि ममता बनर्जी पूरे तौर पर बंगाल से साफ हो गई हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता की सराहना की।
वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम गया जी पहुंचे। एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति सड़क मार्ग से सीधे बोधगया के लिए रवाना हुए। बोधगया पहुंचकर राष्ट्रपति ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। पवित्र महाबोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को नमन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के आगमन से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संबंधों को भी नई मजबूती मिलने की चर्चा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 72वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत 1230 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 7 मई से 31 मई तक bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। जारी अधिसूचना के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग सहित राज्य सरकार के कई विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। पदों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक होने से अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जुलाई माह में संभावित है। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 7 बच्चों समेत 24 लोगों की मौत हो गई है। 2 महिलाएं झुलस गई हैं। गया जी में 6 लोगों की जान गई है। पूर्वी पश्चिमी चंपारण में भी 6 लोगों की मौत हुई है। इन मौतों के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से मृतकों के परिवार को 4-4 लाख मुआवजे की घोषणा की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत पहुंचाने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटे को बेहद संवेदनशील बताया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों के अंदर रहने की अपील की गई है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के गेट के पास एक चीनी नागरिक को बिना वैध वीजा के भारत में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी नेपाली नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर सवार होकर आईसीपी गेट के समीप पहुंचा था। ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों को उसका व्यवहार संदिग्ध लगा। उसके बाद उसकी पूछताछ की गई। गिरफ्तार व्यक्ति चीन के हुनान प्रांत का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह चीन का नागरिक है। जब उससे वीजा संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो उसके पास कोई भी वैध वीजा या यात्रा दस्तावेज नहीं पाया गया। उसने नेपाल के रास्ते बिना अनुमति के भारत में प्रवेश किया था। बिहार के करीब 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में एमडीएम यानी कि मिड डे मील के तहत रसोइयों और सहायकों की नियुक्ति बच्चों की संख्या के आधार पर की जाएगी। इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है और रिक्त पदों को 1 माह के भीतर भरने का निर्देश जारी किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विद्यालयवार बच्चों की संख्या को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। इसके आधार पर ही रसोइया और सहायक की संख्या तय की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत यदि किसी विद्यालय में रसोइया या सहायक का पद 1 माह से अधिक समय तक रिक्त रहता है तो इसके लिए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। आप लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।